हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने क्रेटिनिन को कैसे कम कर सकता है नेचुरली। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि किडनी का आखिर काम क्या है। हमारे शरीर में दो किडनियाँ होती हैं। दोनों किडनियों का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। अब हमारे दोनों किडनियों में नेफ्रॉन्स होते हैं। अब ये नेफ्रॉन्स जो होते हैं एक या दो नहीं होते हैं, मिलियन से भी ऊपर होते हैं। इन नेफ्रॉन्स को डेड होने में भी थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं या अगर आप शुगर के पेशेंट हैं या आपको किडनी में स्टोन है या आपको पीकेडी है यानी कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है या आपको कोई इन्फेक्शन है जैसे कि यूटीआई है, लंबे समय से हो रहा है आपको यूटीआई, तो ये रीजंस बनते हैं आपके किडनी को डैमेज करने का। आपके किडनी का काम है आपके ब्लड को फिल्टर करना, आपके इलेक्ट्रॉल्स को बैलेंस करना। कौन कौन से इलेक्ट्रॉल्स, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, इनको बैलेंस करना। साथ ही साथ हमारे किडनी का काम है हमारे एसिड बेस को भी बैलेंस करना, बीपी को रेगुलेट करना और हार्मोन्स का प्रोडक्शन करना। लेकिन जब हमारी किडनी किन्हीं रीजंस के वजह से, जैसे कि बीपी है, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई शुगर लेवल है, किडनी स्टोन हो गया है या यूटीआई की बार बार समस्या आ रही है आपको, या हाइड्रोनेफ्रोसिस है या आईजीए नेफ्रोपैथी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, या आपने बहुत सारे ऐसे मेडिसिन लिए हैं जिसका सीधा साइड इफ़ेक्ट आपकी किडनी पे पड़ा है, तो उसके वजह से किडनी अपना बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती है। जब किडनी बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाती है तो वो हमारे क्रेटिनिन को बढ़ाना स्टार्ट करती है, यानी कि हमारा जो वेस्ट प्रोटीन है जो हमारे मसल से ब्रेक डाउन होके निकलता है वो क्रेटिनिन हमारा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो भी पेशेंट किडनी से सफ़र कर रहे होंगे तो उनका जो क्रेटिनिन का वैल्यू आता है वो होता है 1.3, 1.4, 1.5 या बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनका लेवल 2 भी होता है, 3 भी होता है, इवन कि 10 के करीब भी पहुंच जाता है। और साथ ही साथ उनका यूरिया भी बढ़ा होता है और जीएफआर उनका कम होता चला जाता है। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि आखिर एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन को नेचुरली कैसे कम कर सके। तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करना है। पहला, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और आपका बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप या तो मेडिटेशन करिए या आप योगा करिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर मैनेज होगा। मेडिटेशन से आपकी स्ट्रेस कम होगी, आपको प्रॉपर नींद आएगा और आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा। देखा गया है कि जिन भी पेशेंट का बीपी बढ़ता है उनका क्रेटिनिन भी बढ़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने क्रेटिनिन को कम करना चाहते हैं तो आप अपने बीपी को कंट्रोल करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, अपने खाने में नमक की मात्रा को कम कर दीजिए या तो बंद ही कर दीजिए। अगर आपका बीपी बिल्कुल कंट्रोल नहीं आ रहा है, 150-100 के करीब जा रहा है, 140-90 के करीब जा रहा है, तो आपको उसी समय नमक की मात्रा को कम कर देना है या तो नमक बंद कर देना है। अगर आप सोडियम का इंटेक नहीं करेंगे तो आपका बीपी नहीं बढ़ेगा और आपका क्रेटिनिन भी नहीं बढ़ेगा। तो आपको अपने बीपी को कंट्रोल करना है, नमक की मात्रा को कम कर देना है या ही बंद कर देना है। जितने भी हमारे मार्केट में पैक फूड होते हैं जिनमें नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जैसे कि नमकीन हो गया, जितने भी हमारे पैक फूड है, अगर आप उनका सेवन कर रहे हैं तो आज ही और इसी समय उनको बंद कर दीजिए। जैसे ही आप इन चीज़ों का सेवन बंद करते हैं आपका बीपी कंट्रोल में आएगा और आपका क्रेटिनिन धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आप हाई ब्लड शुगर के पेशेंट हैं तो आपको अपने खाने में कार्ब्स की मात्रा को बिल्कुल बंद कर देना है, फाइबर की मात्रा को आपको बढ़ा देना है, चीनी बिल्कुल नहीं कंज्यूम करना है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बोलते हैं कि मैम हमें डायबिटीज़ है, हम शुगर के पेशेंट हैं, चलिए हम चीनी नहीं खाते हैं तो क्या हम गुड़ खा सकते हैं। ध्यान रखिए, आप किडनी के पेशेंट हैं तो आप गुड़ का भी सेवन नहीं कर सकते हैं क्योंकि गुड़ में पोटेशियम होता है। अगर आप गुड़ का सेवन कर रहे हैं तो आपका पोटेशियम इंक्रीज होगा और आपको हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आप अपने क्रेटिनिन को क्या कर पाएंगे, कम करने के बजाय वो और भी ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो आपको दूसरी टिप्स याद रखनी है कि आपको अपने शुगर को भी बैलेंस करना है, कार्ब्स बिल्कुल बंद कर देना है, मीठे का सेवन नहीं करना है, साथ ही साथ आपको योगा और एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा
प्रॉपर शुगर की मेडिसिन लेनी है जिससे आपका शुगर कंट्रोल हो और क्रेटिनिन जो आपका बढ़ रहा हो वो धीरे धीरे कम आना स्टार्ट हो जाए। तीसरी पॉइंट आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा को बैलेंस करना है। देखिए, क्रेटिनिन आपका बढ़ रहा है। क्रेटिनिन क्या है? ये हमारा वेस्ट प्रोटीन है। वेस्ट प्रोटीन क्या है? किडनी आपकी फंक्शनिंग पे नहीं है, तो वो हमारे वेस्ट प्रोटीन को भी बाहर शरीर से नहीं निकाल पा रही है, यानी कि क्रेटिनिन को बाहर नहीं निकाल पा रही है। अब आपको प्रोटीन लेना भी बंद करना है, स्पेशली एनिमल प्रोटीन। अब एनिमल प्रोटीन क्या क्या होते हैं? जैसे चिकन है, फिश है, मटन है, आपको इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। इनमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और अगर आप इनका ज़्यादा सेवन कर रहे हैं या अभी भी आपने स्टॉप नहीं किया है तो इससे आपका बीपी भी बढ़ सकता है, इससे आपका शुगर भी बढ़ सकता है, इससे आपको डाइजेशन इशू भी आ सकते हैं और साथ ही साथ आपका क्रेटिनिन भी बढ़ सकता है। तो आपको एनिमल प्रोटीन बिल्कुल भी बंद कर देना है। आप प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं, जैसे कि मूंग की दाल। आप मूंग की दाल का सेवन करके आसानी से अपने शरीर में होने वाली प्रोटीन की कमी को बैलेंस कर सकते हैं। इसके अलावा आप मसूर के दाल का भी सेवन करके आप अपने क्रेटिनिन को कम कर सकते हैं। फोर्थ टिप्स आपको याद रखना है कि आपको अपने खाने में पोटेशियम की मात्रा बिल्कुल बंद कर देनी है। आपको ऐसे वेजिटेबल्स का सेवन करना है जिनमें पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर हो, जैसे कि सफ़ेद पेठा। सफ़ेद पेठे में पोटेशियम नहीं पाया जाता है, उसमें सोडियम भी नहीं पाया जाता है, उनमें फॉस्फोरस भी नहीं पाया जाता है। अगर आप अपने क्रेटिनिन को कम करना चाहते हैं, नेचुरल तरीके से कम करना चाहते हैं, तो आप सफ़ेद पेठे का सेवन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लौकी खाइए, तोरी खाइए, परवल खाइए, टिंडे खाइए। इनमें पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर होती है। आप इनका सेवन करके आप अपने क्रेटिनिन को कम कर सकते हैं। पांचवा टिप्स आपको याद रखना है कि आपको ऐसे फलों का सेवन करना है जिनमें पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर हो और दूसरी बात वो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो, जैसे कि सेब, पपाया। इनमें पोटेशियम की मात्रा ना के बराबर होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। जब आप एप्पल और पपाया का सेवन करते हैं तो आपके किडनी के ऊपर जितने भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया होता है, एप्पल और पपाया इनको रिमूव करता है और आपकी किडनी की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। जब आपकी किडनी की फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी, आपका क्रेटिनिन कम होगा, आपका यूरिया कम होगा और साथ ही साथ आपका GFR बढ़ जाएगा। तो छोटे छोटे टिप्स को आपको फॉलो करना है जिससे आप अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन को कम आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।